ठीक है, फिर से हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से पार्टीज़ का रिफॉर्म ज़रूरी है या पार्टी का रिफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन या रिफॉर्म इज़ नेसेसरी in parties, political parties, because they have certain kind of commitment, they have certain kind of randomness in their being genuine. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिफॉर्म उनके स्ट्रक्चर में, उनके सिस्टम में, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन में होना ज़रूरी है। तो कुछ रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स आर नीडेड इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो रिफॉर्मेशन की बात करें तो कई बार फाइनल डिसीजन डेमोक्रेसी में, हमको पता है, ये हम जाहिर सी बात जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर व्हेन वी लुक इनटू डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन द बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सिटीजन्स वेयर टेकन डिसीजंस, सिटीजन्स वेयर टेकन डिसीजंस। तो अगर उनका बस चले तो वो रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी को भी फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में किसी को भी रिफॉर्म करना हो या किसी को भी रिप्लेस करना हो तो वो आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, आसानी से पीपल उन्हें रिप्लेस किया सकता है। इन रिप्लेसमेंट से बचने के लिए, इन रिप्लेसमेंट को रोकने के लिए, या ये कहा जाए कि पीपल सपोर्ट, जैसे ही पीपल्स का सपोर्ट लूज होता है तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो वो होता है, एक रेप्यूटेशन होती है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो गिरने लगता है। तो एक बात किया जाए कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी रिफॉर्म्ड एंड पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से रिफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो अगर हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें कि सभी लोगों की अलग अलग विश होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने इंस्पिरेशन के हिसाब से काम करती हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, तो अगर कुछ पॉइंट्स पर फोकस करें तो कुछ सजेशंस हैं दिया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर देयर रिफॉर्मेशन, फॉर देयर रिफॉर्म। ठीक है, किसी तरीके के बदलाव की प्रक्रिया की ज़रूरत है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बखूबी हम दे सकते हैं, हम बखूबी उनके चेंजेस ला सकते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है अक्सर वो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी बात आती है, डस्टर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी, वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कोई लीगलाइजेशन या लीगल कोई भी लॉ नहीं बनाया गया, कानून नहीं बनाया गया है किसके लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। लेकिन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ये कहता है एमएलए एमपीज़ को लेकर के कि देयर शुड बी अ काइंड ऑफ डिफेक्शन लॉ। वैसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए किसी भी तरीके का एक सिस्टम नहीं है। जितने भी एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, ठीक है, एमएलएज और एमपीज होते हैं, दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशन फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए कुछ बोलती है कि अगर वो पार्टी चेंजेस करते तो उनके लिए एक लॉ लाना चाहिए, उनके लिए कानून लानी चाहिए, कानून व्यवस्था लानी चाहिए जिसके अंदर वो अपने पार्टीज़ को छोड़ करके दूसरी पार्टी के अंदर ना जाए, सिर्फ अप्रेजल के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूचर के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल मोटिव के लिए। ये सभी चीज़ें होनी ज़रूरी नहीं है। तो एमएलएज और एमपीज़ हमेशा इनके लिए डिफेक्शन लॉ बनना चाहिए। ठीक है, डिफेक्शन लॉ शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, डिफेक्शन लॉ should be created, defection law should be taken place within the political parties। ठीक है, ये कानून बनना चाहिए कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपना लीडरशिप एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी का हिस्सा न बन जाए। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव सर्टेन काइंड ऑफ, और कैसे होगा ये, तो वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रोकने के लिए हमें किसी तरीके का डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत है। ठीक है, डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन कानून जिसे कहा जाता है। ठीक है, डिफेक्शन कानून एक ऐसी
व्यवस्था है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ठीक है, जिसमें एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडर कैन नॉट डिसॉल्व, कैन नॉट लीव एनी पॉलिटिकल पार्टीज़ विद इन द सिस्टम। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सचिन पायलट हो गए, ठीक है, जो कि एक समय पे कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे और वो अब कांग्रेस का पार्ट ना होकर के बीजेपी का पार्ट हो गए हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, और भी कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है। और जैसे एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध लीडर हुआ करते थे कांग्रेस के, ठीक है, उनका चेहरा सामने आ रहा है लेकिन उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बताता हूँ आप लोगों को उनका नाम, ठीक है। तो डिफेक्शन लॉ के अंदर ये चीज़ें नीडेड है कि व्हेन देयर इज़ ए सर्टेन मिनिस्टर्स किसी भी तरीके का अवार्ड जीतने के लिए, किसी भी तरीके का सिक्योरिटी पाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को लूज़ करके दूसरे पार्टीज़ में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीव करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ देना और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेना, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्सर इनको रोकने के लिए या इनको टू बी होल्डेड विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज दे कांट डू एनीथिंग। वो किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करती, एक्शन नहीं लेती, वो किसी भी तरीके का सेटिस्फैक्ट्री नोट्स नहीं देती उन्हें कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के अंदर रहिए, पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट रहिए, ठीक है, और उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रोग्रेस करवाइए, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है डिफेक्शन लॉ में। डिफेक्शन लॉ इसीलिए लाया गया था कि हम किसी भी तरीके से पार्टीज़ को लीव ना कर सकें, उन्हें एक इन्फॉर्मेटिव नोटिस दें, जिसके बाद ही वो पार्टीज़ को लूज़ करें, जिसके बाद ही वो पार्टी को चेंज करें, ठीक है। और एक अपने डिसेंट, उनका अपना डिसेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनका अपना एक व्यू होना ज़रूरी है जब भी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लूज़ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीव करते हैं, ठीक। तो दे हैव ए सर्टेन टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन विद इन द पार्टीज़ टू बी डन ऑन ए प्रैक्टिकल मैनर, ठीक। और बात आई कि पार्टीज लीडर्स का उनके पार्टी को छोड़ करके जाना, पार्टीज लीडर्स का उनको एक जो जितने भी नेता होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं ना कि अपने सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी संसाधनों के लिए वो क्या करते हैं, पार्टियों का त्याग कर देते हैं, ठीक है। पार्टियों को छोड़ देते हैं, पार्टियों का से इस्तीफ़ा दे देते हैं, और कई कारणों की वजह से, ठीक है। पार्टी का स्थिति अच्छा नहीं है, पार्टी का इकोनॉमिक लेवल अच्छा नहीं है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, जो पार्टी की जो विचारधारा है वो सही नहीं है, विचारधारा नहीं सही होने की वजह से कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स पार्टी को छोड़ जाते हैं, ठीक है। और वो उनको जो पीपल्स का, लोगों का जो पॉपुलर सपोर्ट मिलना चाहिए वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दीज ऑल द डिफरेंट कंडीशंस ऑन बिहाफ ऑफ विच द पॉलिटिकल पार्टीज डजंट हैव अ सच काइंड ऑफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, मतलब उनके पास एक ऐसा टोटका तरीका नहीं होता जिससे कि वो एक फैक्टर क्रिएट कर सकें, एक एक्स फैक्टर बना सकें लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में एक फैक्टर बना सकें जिससे कि उनका सपोर्ट लोगों को बढ़ जाए। क्योंकि कई बार पार्टी लीडर्स छोड़ जाते हैं ना, तो उससे पार्टी का जो सपोर्ट होता है, मैक्सिमम जो वोट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी लूज़ कर जाती है, ठीक है। पार्टी जब एक बार लूज़ कर गई तो फिर उसके बाद जो उसका एक थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड चला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से सोसाइटी में क्या होता है, वो पार्टी फिर एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी तरीके की पार्टियां, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस कैन बी हैव अंडर वे टू बी मेक MLAs एंड MPs टू बी ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज का वो पार्ट होने के लिए MLA और MP उन्हें को छोड़ने के लिए, रोकने के लिए उन्हें अटेंशन देते हैं, ठीक है, कि पार्टीज छोड़कर लीडर्स छोड़ करके ना जाए।
ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डिफेक्शन लॉ ऑलरेडी प्राविधान इसका बना रखा है, ठीक है, प्रोविजन ऑलरेडी है सिस्टम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। संविधान ने इसके लिए पूरा परिपेक्ष तरीके से पूरे हर रूप में, हर तरीके से और जिससे कि लोगों को समझ में आए, जिससे लोगों को पता चले, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो ये समझने में कि हाँ सोसाइटी किस तरीके से विकसित हो सकती है और सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है जब भी हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो शीशा, डेमोक्रेसी एक शीशा है और शीशा को दिखाने वाला जो है व्यक्ति है वो है पॉलिटिकल, जो लोग हैं वो है राजनीतिक दल। अगर राजनीतिक दल अपने ढंग से तरीके से काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कमी है हमारे संविधान में, ये कमी हमारे लोकतंत्र में, लोकतंत्र की कमी है, लोकतंत्र की हार हो जाती है इस मामले में। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है संविधान को, संविधान का रिप्रेजेंटेशन, संविधान का जो एक चेहरा होता है, जो संविधान का एक रिफ्लेक्शन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी का जो एक चेहरा होता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का चेहरा तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, संस्थानें हैं, और डेमोक्रेसी का चेहरा दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज, ओनली एंड ओनली पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं जो एक चेहरे के रूप में शीशे का आईना दिखाती हैं हमें लोकतंत्र का। लोकतंत्र एक आईना है और जिसको हम देखते हैं किसके थ्रू, एक उसमें जिसका चेहरा देखते हैं वो एक है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर होल्ड पावर्स विद इन दी सिस्टम्स, ठीक। तो एक और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर पार्टीज के बारे में समझ में आती है, राजनीतिक दलों के बारे में, तो वो ये है कि राजनीतिक दल डिफेक्शन लॉ से घबराते नहीं हैं, वो हमेशा डिफेक्शन लॉ का विरोध भी करते हैं। लीडर्स जितने भी नेता होते हैं वो हमेशा ये डिफेक्शन लॉ या जो दल अवरोध या दल को छोड़ जाने की जो प्रक्रिया होती है, दल को छोड़ जाना या दल को एक समय आने पर उसको लीव कर देना, ये जो प्रक्रिया होती है कहीं ना कहीं पार्टीज या लीडर्स उसको फॉलो नहीं करते। और जब उसको फॉलो नहीं करते तो इससे क्या होता है कि पार्टीज हम अक्सर कहीं ना कहीं अपना जो एक महत्वपूर्ण जो एक हिस्सा होता है समाज का, कहीं ना कहीं वो खो देते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और मुझे बताना था कि ऐसे बहुत सारे नेतागण हैं कांग्रेस के जो कि छोड़ करके चले जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है। नेतागण होते हुए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ना, ये कहीं भी नेतागण एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाते हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे पास हैं, ठीक है। जैसे एनपीसी एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता एक थे, बन गए अब, जिनका नाम था शशि थरूर, जो एक समय पर कांग्रेस के आईएनसी के पार्ट थे, वो एनसीपी के पार्ट हो गए, एनसीपी एक सेपरेट पार्टी बन गई, ठीक है। और इस तरीके से कई सारे नेताओं ने अपने दलों को छोड़कर दूसरे में चले गए, ठीक है। तो और भी कैसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं जिससे हमें देखने को मिलता है कि डिफेक्शन लॉ का किस तरीके से विरोध होता है आज के समय में, ठीक है। और पार्टी लीडर्स डिसाइड करें कि कौन एमएलए एमपी पार्टी का पार्ट रहेगा। दूसरा है, जो दूसरा पॉइंट आता है वो है एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट भी एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एफिडेविट एक तरीके का ऐसा रूप है पॉलिटिकल पार्टीज का जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ईमानदारी को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जनरली एफिडेविट बनवाती हैं, ठीक है। एफिडेविट का फॉर्मेशन करवाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। दिस ऑर्डर इज रिगार्डिंग दी पावर एंड मनी, रिगार्डिंग पावर एंड मनी।
ठीक है। पैसा और शक्ति ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका बिना सीमाओं के इस्तेमाल, बिना सीमित दायरे के इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बिना सीमाओं के का इस्तेमाल करती हैं, और जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, जो जितने भी क्राइम से संबंधित सोच रखते हैं, ठीक है, जितना भी गैर कानूनी विचारधारा रखते हैं, और जो जितने भी शक्ति प्रदर्शन करने वाले जितने भी लीडर होते हैं, या जितने भी पार्टियां होती हैं, या जितने भी लीडर्स नेता होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया रिगार्डिंग पावर एंड मनी, इनका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। और क्या पास किया? तो एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट इज पास्ड फॉर जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सभी कैंडिडेट अपना एक एफिडेविट साइन करवाएंगे, हस्ताक्षर करवाएंगे, एफिडेविट बनवाएंगे। ठीक है, एफिडेविट एक नया सिस्टम होगा जिसमें किसी भी तरीके के लीडर को अपने बारे में पूरा डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी यहीं पर क्लास रोकते हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा।